जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी का टारगेट 45 दिनों का मैंने रखा है, आज उसका दूसरा सेट हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए आप लोग को सामने कुल क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। टारगेट 45 दिन आरआरसी ग्रुप डी 18 तारीख का क्वेश्चन है, दूसरा शिफ्ट। इसके पहले हम पहला शिफ्ट का वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, कहता है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, कहता है बेला। बेला एक किसान है, बेला एक नाम है। कहता है बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है। बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है। पिछले महीने उसकी फसल अच्छी हुई थी, जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ पर बेचा। तो 90% की जो वैल्यू है, 90% की जो वैल्यू है वो लगभग कितने हज़ार का है? 90,000 का है। तो आप कह सकते हैं कि 90,000 का ये वैल्यू 90,000 90%। तो कह सकते हैं कि 1% बराबर, यहाँ से काट दीजिए आप 90 से 90, कितना हो गया? 1,000 हुआ कि नहीं। अब कह रहा लगभग हर मौसम में निवेश के लिए उसे कितना पैसा चाहिए, यानी कोई भी चीज़ का 100%। तो 100% का मतलब क्या हुआ? 100 से इसको गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया? 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। देखिए 3 2 5 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है 882 1922। ये वर्गमूल नहीं है, गलत से लिखा गया। ये वर्गमूल नहीं, सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि 882 है और अधिकतम ऑप्शन में अंश में कितना है? 22 है। तो यहाँ निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह जो है वर्गमूल का नहीं है। अब देखिए इसको हम गुणनखंड के रूप में काटते हैं। तो 882 बटे में लिखा हुआ है 1922, यही लिखा हुआ है। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको देखिएगा, तोड़िए इसको, 21 गुने 42, 21 गुने 42। ठीक है, 21 गुने 42, 21 दूनी के 42 के 2, बाकी से 4 है ना, और 21 चक 84 और 4 88, यानी नीचे वाला हो गया, नीचे वो अंश में हो गया 21 गुने 42। और अगर ऊपर की बात हो, नीचे की बात करेंगे तो नीचे में आपको दिख रहा है सब में 31 है। तो 31 गुने कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब 42 से 42 कट गया, 21 बटे कितना हो गया? 31 हो गया। 21 बटे 31। तो कुछ दिमाग को आपको ऑप्शन पर भी ध्यान में रखते हुए रहना, हल करना, क्योंकि कंपटीशन में यही होता है, किसी तरह से जल्दी दिमाग लगे और उसका सोल्यूशन मिल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। कहता है यदि 108 अंडर रूट 108 प्लस 243 अंडर रूट में है। ठीक है, 108 है और प्लस में अंडर रूट 243 है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 25.98। ठीक है, अब हम देखिए इसको कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम 27 चौक 78 से, है ना, 27 चौक 78 से, या तो और इसको गुणनखंड कर दिए तो 9 तिया के 27, 9 तिया के 27 और 27 चौका 78 से, है कि नहीं। ये हो गया आपको। उसी तरह से इसका भी गुणनखंड कर देंगे हम। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया के 9, 9 तिया 27, 27 तिया के 81 और 81 तिया के कितना हो जाएगा? 243। ठीक है, अब कह सकते हैं 2 और 2 जोड़ा लग गया, यानी कि 3 तिया के 9 रूट 3 और प्लस यहाँ 9 का वर्गमूल 3 है ना, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 3 और 2, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो 6 रूट 3, तो 9 6 15, 15 रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है 25.98, 25.98। अब कह सकते हैं आप कि 25.98 जब किसकी वैल्यू दिया हुआ है? 15 रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है। हमें पूछ किसका रहा है? हमें पूछ रहा है 147 प्लस 192, इसका भी वही गुणनखंड कर दीजिए, है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, 21 सत्य 47 से इन हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड कर दीजिए, इसका भी गुणनखंड कर दीजिए 192 का। तो 192 का गुणनखंड करेंगे, इससे निकलेगा कितना? इससे अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 7 रूट 3, 7 रूट 3। तो यहाँ से हमको निकालना है, यानी कि 8 7 दिमाग लगा ले हैं, 8 8 64, 8 8 64 है ना। और 64 तिया कितना हो जाएगा? 64 तिया
192, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 64 तिया 192, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 15√3 है और यहाँ भी लगभग 15√3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 जब 3 आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगा 25.98, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसलिए 25 दशमलव कितना हो जाएगा 98, ठीक है। बिल्कुल आसान है, दोनों को तोड़ देना है पहले और दोनों को तोड़ने के बाद जो मान दिया हुआ उसी को रहने देना है, फिर इधर तोड़ना है। तो जब सेम आ गया तो मान इसका मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या, सीता जो है पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है। देखिए ऐसा प्रश्न रहेगा, ध्यान से समझना है। 7 रुपया यानी रुपया हो गया 7 और वस्तु हो गया 8, ठीक है। तो 7 रुपये में 8 वस्तु और 5 रुपये में 6, 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है। तो यहाँ से निकल जाएगा CP और यहाँ से निकल जाएगा SP, ठीक है। क्या निकल जाएगा CP और SP। तो 7 छक 42, 42 रुपया में खरीदती है और 40 रुपया में क्या करती है बेच देती है। तो यहाँ पर देखिए 7 छक 42 और 8 पचे 40, ठीक है। तिरछा इसको गुना कर लीजिएगा, या तो ऐसे आप डायरेक्ट बनाते हैं तो 7 छक 42 और 8 पचे 40, ऐसे भी बहुत से लोग याद रखते हैं। अब देखिएगा इसमें देखिए ये 2 रुपये की क्या हो रही हानि हो रही, तो 2 की हानि हो रही किस पर 42 पर, और गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100%, तो ये हानि आएगा। क्या आंसर आएगा हमारा हानि। अब इसी को काट लीजिए, 21 दूनी 42 यानी 100/21% की हानि होगी, 100/21% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखिए एक 7 मीटर का ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं 7 मीटर है, कितना मीटर है 7 मीटर। अब कह रहा है कि एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, तो टावर तो होगा नीचे से, प्लेटफॉर्म पर से तो नहीं होगा, नीचे से भी होगा, तो ये मान लिया 40 होगा, तभी तो 7 होगा। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ 40 हो गया। अब कह रहा है उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री दिया हुआ। तब पूछ रहा है कि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ ये दूरी पूछ रहा है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से ऊंचाई पर है, तो इसी को निकाल लीजिए, इसी को क्या कीजिए निकाल लीजिए। तो 30 डिग्री है, तो हम बताए थे कि 30 का अनुपातिक मान √3, 60 का अनुपातिक मान 1 और 90 का अनुपातिक मान 2। ये आपको अनुपातिक मान हम याद करवाए थे कि 30 का √3, 60 का 1 और 90 का 2, ये आप लोग को पता भी होगा। अब देखिएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 40√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40√3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर tan का प्रयोग करके भी बनाते हैं तो tan 30 डिग्री लीजिएगा तो 1/√3 होगा, ठीक है। चलिए जैसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है, 161.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करें 161 मीटर 5 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, इतना मीटर लंबा पुल है, पुल की लंबाई कितना 758.5 मीटर। तो कुल दूरी हो गया, इस समय दिया हुआ है सेकेंड में, और यहाँ पर आंसर दे दिया आपको क्या चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 5 5 10, 8 1 9 1 10, 6 5 11 1 12, 8 1 9, 920 आ गया, 900 कितना आ गया 20 आ गया, और 46 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 46 सेकेंड में पार कर जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसी को काट दीजिए, 9 दूनी 18, 23 दूनी के 46, 23 चौक 92 और 5 से काट दीजिए 8 पचे 40, 8 9 72 किलोमीटर प्रति आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर यही आपको एक ही चीज़ याद रखना है, 18/5 से गुना करना है। 18/5 से जब गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, और 5/18 से जब गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि यूनिट जो होना चाहिए सबका एक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए x² + 5kx, देखिए यहाँ से बढ़िया समझिएगा, x² + 5x 5kx + k² + 5 है, और कह रहा है यह जो x + 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन x + 3 से विभाजित नहीं है। एक शर्त दे दिया
कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं, अगर ये नहीं देता तो तुरंत बन जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित, यानी हम कह सकते हैं कि अगर x प्लस 2 से विभाजित है यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब हम -2 अगर रखते हैं तो एक समीकरण बन जाता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 रखेंगे तो 5 दूनी के 10 के हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस 10 के हो गया, और उसके बाद प्लस के स्क्वायर और प्लस 5, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो कह सकते हैं हम के स्क्वायर माइनस 10 के, और उसके बाद कितना हो गया प्लस में 9। अब यहाँ माइनस है, यानी 9 का ऐसा गुणनखंड करना है, 9 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करके 9 आना चाहिए, यानी एगो 9 होगा और एगो क्या होगा 1 होगा। 9 एकम 9, 9 एक 10। अब माइनस इसलिए आएगा कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से दोनों प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक मान 9 हो गया, एक मान क्या हो गया 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 और 1 दोनों आंसर नहीं देना है, 9 और 1 दोनों आंसर को नहीं देना है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर x प्लस 3 से विभाजित नहीं है कह रहा। अब तो आपको समीकरण को पहले और बनाना पड़ेगा। को ज्ञात हो गया, k का मान ज्ञात हो गया, एगो आ गया k का मान 1 और एगो आ गया 9, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर आंसर हमको 1 और 9 नहीं दे देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करें x प्लस 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए समीकरण। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ समीकरण तो ये लिखा हुआ है, k का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x है ना, k का मान 1 रखेंगे तो, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 और प्लस में ये हो जाएगा 5, k का मान क्या रख दिए 1 रख दिए, तब ये हो गया आपको, यानी कह सकते हैं 5 और 1 6। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण बन जाएगा अगर k का मान 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 × 45 x, और यहाँ पर हो जाएगा k का मान 9, तो 9 9 81 और 5 कितना हो गया 86। तो इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण बन गया। लेकिन इसमें जो है कह रहा है x प्लस 3 से विभाजित तो नहीं हो, यानी x बराबर कितना होगा -3 होगा। अब ये -3 हम मान रखेंगे कि 0 अगर आ जाएगा तो हमारा वह आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें मान रखते हैं 1 वाला, अगर इसमें हम रखेंगे कितना -3, तो यहाँ से होगा कितना 3 तिया के 9, तो ये 9 हो गया प्लस, यहाँ से हम कितना रखेंगे 5 तिया के 15, तो ये माइनस में आ गया 15, और यहाँ पर 6, तो 9 6 15, 15 में से 15 ये कितना बचा 0, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा मान जो होगा वह 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगर मान रखेंगे, अब देखिए अगर इसमें रखेंगे, अगर इसमें भी नहीं आएगा तो ना तो 1 ना तो 9 होगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो अब 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना रखेंगे -3 रखेंगे, तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 45 × 3 करेंगे तो 5 तिया के 15, और यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12 1 13, 135 और प्लस कितना 86, ये दोनों जोड़ के 0 आएगा नहीं आएगा, यानी कि ये जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा केवल 9 होगा, क्या होगा केवल 9 होगा। बहुत ही बढ़िया हिसाब था, इसमें जो है अक्सर यहाँ तक बना के और 1 और 9 दोनों मार के निकल जाते हैं, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन बिल्कुल आया है। क्या दिया हुआ है 8 प्लस 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8 प्लस 16 और 3 19, और भागा में कितना है 9, तो 16 क्या 19 और 8 जोड़ देते हैं, 19 और 8 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये दोनों ब्रैकेट में था, मंझली ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27/9 बराबर कितना कह सकते हैं 3 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कि डी, ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सोहम की आयु पार्थ से 10 बरस कम है, यानी एगो का होगा 10 साल तो एगो का होगा x, यानी 1 साल ज़्यादा होगा या तो एगो 10 साल कम होगा, ये जो हो रहा दोनों का डिफरेंस 10 साल का। 8 साल पहले सोहम की आयु उसके वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो एगो ले लीजिए सोहम और एगो ले लीजिए क्या पार्थ, ठीक है, 2 गो ले लिए। अगर मान लिया सोहम को मान लेते हैं x, तो इसका मान लेंगे x प्लस 10, यही हो जाएगा, क्योंकि 10 साल कम है, पार्थ से 10 साल का कम हो गया, क्योंकि 10 साल ही बड़ा अब इसको कर दिए। अब कर 8 साल पहले सोहम, तो 8 साल पहले, तो 8 इसमें भी घटा देंगे, तो बात यहाँ पर इसमें घटाने का भी आएगा 8, क्योंकि 8 साल पहले दोनों की आयु अब चल जाएगी। अब क्या करा 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, इसकी कई गुनी थी 3 गुनी थी, बराबर जो पार्थ की आयु की 2 गुनी, पार्थ की आयु की 2 गुनी से 4 बरस अधिक है, से 4 बरस अधिक है, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए सोहम की आयु पार्थ से 10 बरस कम है, तो एगो के x लिए एगो के x प्लस 10 लिए। 8 साल पहले, तो 8 साल दोनों में घटा दिए,
सोहम क्या है उसके वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु तो यही होगी, अब वर्तमान आयु की 3 गुनी थी तो वर्तमान आयु ये होगी, इसका 3 गुनी कर दिए। जो मतलब इसका तो पार्थ की आयु की 2 गुनी, तो इसका पूरा ये आयु रहा, उसका 2 गुना से 4 वर्ष अधिक है। अब इसी को हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको क्या 3x - 24 बराबर यहाँ से हो जाएगा आपको x + 2 हो जाएगा, x + 2 और गुने में 2 और प्लस में 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x - 24 बराबर 2x और 2 दूनी के 4 प्लस कितना 4, तो यहाँ से 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा, x बच गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 24 और 8 32 कितना हो गया 32, यानी ऑप्शन नंबर डी सोहम की आयु कै वर्ष हो गया 32 साल हो गया। कितना हो गया 32 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण, एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर, यहाँ पर कर लीजिएगा 48 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है और अस्मिता जो है 20% लाभ अर्जित करना है, तो 20% की हानि हुई और 20% लाभ कमाना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। एक जूट बैग को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% की लाभ कमाना है, लाभ कमाना है। तो यहाँ से काट दिए 20 चौक 80 और 20 छक 20 से इसको काट दिए 12 चौक 48, 12 छक 72 रुपया, क्या रुपया हो गया 72 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक नल एक टैंक को और एक अन्य नल, मान लो एक नल का नाम ए है वो 25 मिनट में भर सकता है, एक नल बी है उसको जो है खाली कर सकता है कई मिनट में 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो एगो प्लस कर रहा है एगो माइनस कर रहा है। ठीक है, अब कर यदि वो दोनों नल एक साथ खोल दिया है, पहले क्षमता निकाल लीजिए 50 लीटर का हो गया, इसका क्षमता 2 गुना, इसका क्षमता 1 गुना, यानी कि ये हो गया एलसीएम 1। ठीक है, ये एलसीएम 50 यानी कुल क्षमता निकल गया कितना टैंक का 50। अब काम करेगा कितना, दोनों मिलके करेगा तो एगो भरेगा एगो खाली करेगा, तो कितना हो गया टैंक भरने में कितना समय लगेगा 50 मिनट। कितना समय लगेगा 50 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इसको तो ऑप्शन से ही बना दीजिए, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिएगा क्या कर रहा है, वर्गमूल निकालना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो 8 अंक है तो 4 गो के बाद होगा, तो इसमें 3 गो के बाद है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है बढ़िया ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। 50 रुपया कम है, और कम और ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है, कम और ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कि 6 दूनी 12, 6 पचे 30%, 6 पचे 30% है न, और यहाँ से कह दिए 2 पचे 10 और यहाँ से 5 सत्ते 35%, यानी एगो को एक बार 30% और 35%, दोनों का अंतर कितना हुआ 5%। तो 5% की वैल्यू 50, तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 10, तो 100% की वैल्यू कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ से देखिए 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में, तो यहाँ से हो गया कितना परसेंट 30% हो गया, 6 पचे 30 और यहाँ से हो जाएगा 7 पचे 35, तो यहाँ 30% और 35% दोनों का अंतर 5% और यहाँ 50 रुपया कम है, तो 5% बराबर 50, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000। ठीक है, चलिए अगला, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी के अधिकांश शिफ्ट में जो है ये पूछता है। ठीक है, चलिए इसमें मानक विचलन जब भी कहे पहले माध्य निकाल लीजिए। क्या होता है माध्य बराबर था कुल योग बटे कुल संख्या, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 11 9 20, 11 9 20, 13 7 20, तो 20 20 40 और 10 50, संख्या कितना है 5 गो, माध्य कितना गया 10। तो पहले माध्य निकाल लेना, उसके बाद बारी बारी से इसको घटाना है, बारी बारी से क्या घटाना है, तो विचलन बराबर मानक विचलन कह सकते हैं, मानक विचलन बराबर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है,
इसको 10 जो माद आया उससे सब में घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए। तो 11 और 10 का अंतर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 और 10 और 7 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 10 और 10 का अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 और 13 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 और 9 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सबको क्या किए, घटा दिए और घटा के स्क्वायर कर दिए। उसके बाद जितना संख्या आया उससे भाग दे दीजिए। तो 5 संख्या है, 5 से भाग दे देंगे। तो 10 और 10 20, तो √20/5, 5 चौका का कितना हो गया, 20 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, मानक विचलन 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ओ कहने चल गया यार, चलिए देखिए तुरंत आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है मानक विचलन के बाद कि एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से, एक 18 फीट ऊंचा है, ठीक है, और एक 6 फीट ऊंचा है। कई फीट ऊंचा है, 6 फीट ऊंचा है, 6 फीट ऊंचा है। 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर है। कितना फीट की दूरी पर है, 10 फीट की। तो यानी 10 फीट यहाँ से यहाँ हो गया। मान लीजिए ये पूरा x है, तो ये हो जाएगा x - 10, यही ना हो जाएगा। तो ये यहाँ से नाम दे दिए कि AB क्या है, AB बिजली का खंभा है और CD क्या है, पेड़ है। ठीक है, अब कह रहा है पेड़ की परछाई ज्ञात करें, यानी कि DE निकालना है, DE निकालना है। तो टोटल निकाल के उसमें 10 घटा देंगे तो निकल जाएगा, है ना। अब देखिए, तो ये पूरा यहाँ से लेंगे, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ पूरा, तो पूरा x हो गया, पूरा कितना हो गया, x हो गया। तो ये 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे x, और यहाँ से हो जाएगा बराबर 6 बटे x - 10। इसी को हल करते हैं हम लोग, तो 6 तिया कितना हो गया, 18। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x - 30 और बराबर x। ठीक है, इधर से आ जाएगा 3x - x बराबर 30, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30, यानी x की मान 15। x का मान कितना गया, 15, और x का मान 15 आ गया। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी परछाई कितना फीट हो गया, 5 फीट हो गया। कितना हो गया, 5 फीट। दोनों का वैल्यू को सिर्फ बराबर कर देना। ठीक है, यहाँ से 18 बटे x, यानी टोटल पूरा ये जो है, यहाँ से ये पूरा ऊंचाई इसका ये पूरा हो गया, और यहाँ से इसका जो है, इसका छाया इसका ये पूरा हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका ये और इसका ये पूरा मिला देना। ठीक है, ये बराबर सिर्फ कर देंगे इक्वेशन को, इक्वेशन बराबर करने के बाद x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर घटा देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों का योग 9 है, 2 अंकों का योग 9 है और दहाई के अंक इकाई के अंक से अंतर 1 है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कह रहा है 2 अंकों का योग 9 है और उसके बाद दहाई का अंक इकाई के अंक से अंतर 1 है। दहाई का अंक ही है, दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर, दहाई का अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। मतलब अंतर 1 है, यानी कि दोनों का अंतर 1 है। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों का अंतर के बारे में कर रहा है, ये दोनों का अंतर, ये दोनों तो पहले गलत हो गया। अब इन दोनों के बीच में कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों का अंकों का योग कितना है, 9 है। दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अब कह रहा है दहाई के अंकों के अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 1 है, यानी संख्या का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 9 1 10, तो 2x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो x बराबर 5 हो गया, यानी 5 हो गया बड़का मान, 5 हो गया बड़का मान। तो 10 गुने 5 + 4, 10x + 22, यही ना होता है संख्या बराबर। तो 10 × 5 = 50 + 4 कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया। चलिए अगला, P एक काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वो मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम करता है तो कितना भाग पूरा होगा, यही तो है। P कर सकता है कितना दिन में जी, 10 दिन में। Q कर सकता है कितना दिन में जी, 15 दिन में। क्षमता निकाल लीजिए, 30 हो गया। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। टोटल काम कितना होगा एक दिन में, 5 काम। 5 काम होगा और 5 दिन तक करेगा, तो 5 × 5 = 25 काम। तो 25 काम हो जाएगा, 25 काम हो जाएगा। अब कह रहा है उस काम का कितना भाग पूरा करेगा। तो देखिए ये तो समय हो गया, समय का उल्टा भाग होता है। तो 25 बटे 30 भाग, 25 बटे 30 भाग, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 बटे 6 भाग पूरा हो जाएगा, 5 बटे 6 भाग पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
बिल्कुल एकदम आप जो है प्रतिदिन एवरीडे आप हमारे साथ बने रहें। आधा से घंटा आपका समय लगेगा, आधा घंटा देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी कम समय में हम जल्दी जल्दी आपको रिवीजन कराते रहेंगे। अगला, कार बी कार ए की दोगुनी रफ्तार से दौड़ती। कार बी कार ए से, ए का चाल अगर 1 है तो बी का चाल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब कह रहा है कार ए 2 घंटा में 50 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो बी की रफ्तार क्या होगा, तो 1 घंटा में 25 चलता होगा हैं। तो 1 घंटा, जैसे अगर इसी का लिखते हैं, पहले पूरे लिख दो, 2 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब ये 1 घंटा में कितना चलता होगा, 1 घंटा में 50 चलता होगा। अभी दुगनी चाल है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 50 दूनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 2 घंटा में 50 चलता है तो 1 घंटा में चलेगा, तो बी की रफ्तार कितनी होगी, तो उतनी दूरी हमको चलना है, तब 50 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर दूरी चलना, तो दुगना रफ्तार से चलेगा, तो 50 गुने 2 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है, रेंज, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। रेंज मतलब होता है परिसर, परिसर का मतलब होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। उच्च सीमा इसमें सबसे बड़का कौन है, देखिए तो सबसे बड़का 18 है, सबसे छोटा 12 है, तो 18 में से 12 गया 6 और 6 एक के ऑप्शन में है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अगर बनाना है, अगर मिल जाता 6 और किसी में, तो भी आप देख सकते हैं बहुलक निकालना। बहुलक मैंने सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 13 आया है, 13 हो गया, और 14 एक एक ऑप्शन में, तो सब तो वही दिया हुआ है ना। माध्यिका जानबे करते हैं, माध्यिका निकालना है तो सबको पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देना है, उसका बीच में 2 गो ले लेना है। अगर सम संख्या आवे तो 2 गो लेके भाग दे देना है 2 से, अगर विषम संख्या आवे तब तो कोई दिक्कत नहीं, वही मान हो जाएगा बीच वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि वृत्त ए और बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। 2 गो वृत्त है, ठीक है, पहले आगे पढ़िए, 2 गो वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट है, बिंदु P ए पर स्थित है, बिंदु P है ए पर स्थित है। मान लिया जाए यहाँ पर बिंदु ए है, अब बिंदु P ए पर स्थित है, यहाँ P भी है ए भी है, चलिए ठीक है। अब कह रहा है तथा एगो एगो वृत्त है, माने ए वृत्त है जी, ए का नाम है वृत्त का नाम, और यहाँ P स्थित है। अब कह रहा है कि बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करता। अच्छा, दोनों स्पर्श करता है एक दूसरे पर, तो एक दूसरे पर दोनों स्पर्श करा देते हैं, और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ से B है बिंदु, तो यहाँ पर Q हो गया। अब इसका कह रहा है कि PQ के भाग की अधिकतम लंबाई, अधिकतम पूछा, न्यूनतम पूछता तब तो यहाँ से लेते हैं, है ना, क्योंकि अधिकतम पूछा है तो यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा, पूरा अधिकतम यही ना होगा, अधिकतम यहाँ से यहाँ पूरा। न्यूनतम होगा तो न्यूनतम आपका हो सकता था, Q को कहाँ रखते हैं, Q को आप यहाँ रखिए, Q को आप यहाँ रखिएगा तभी ना होगा, P और Q एक दूसरे के पास, ठीक है। तो ये 4 है, तो 4 4 8 होगा व्यास, और ये 8 होगा व्यास, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो जाएगा, अधिकतम लंबाई 16। ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चतुर्थानुपाती हमेशा याद रखना है BC बटा ए, या तो ऐसे भी बना सकते हैं, 4 देल है, 8 देल है, एगो कितना देल है, 7 देल है, एगो x देल है, तो इसको लिख देंगे 4/8 बराबर 7/x, 4 दूनी 8, 7 दूनी के 14। ऐसे बना सकते हैं, या तो याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि चतुर्थानुपाती बराबर निकालना है तो BC बटा ए, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की न्यूनतम धारा के दिशा में 21 किलोमीटर, धारा के दिशा में कितना, 21 किलोमीटर। देखिए, एक आदमी न्यूनतम धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की दिशा में आदमी की चाल, गति लिख देते हैं, आदमी की गति किसके दिशा में, धारा के साथ है, यानी धारा के साथ है, धारा की दिशा में है, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब धारा के चाल इसमें मिला हुआ है, और धारा के चाल देल है, धारा के चाल कितना दिया हुआ है, तो धारा का चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर आदमी के चाल निकालना होगा तो 4 घटाएंगे, पहले कितना घटाएंगे, 4, तो 4 घटाएंगे तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौची निकल गया, आदमी की चाल निकल गया, किसका निकल गया, आदमी की चाल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आदमी की चाल धारा के साथ 21 था,
और धारा के चाल कितना दे ले 4, तो 4 घटा दिए तो आदमी के चाल निकल गया कितना 17। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत है तो आओ अभी 4 घटेगा, तो विपरीत चलेगा तो 4 और घटेगा, तो 4 घटेगा तो 17 में से 4 और घटाइए, कितना हो गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ जल्दबाजी में 17 नहीं मार के निकल जाना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, ये तो देखिए एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, आप लोग को पता है। त्रिभुज के रूप में एक ले रहा है, त्रिभुज के रूप में ले रहा है, त्रिभुज के रूप में ले रहा है तो इसमें कह सकते हैं कि 180 माइनस 82 प्लस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही दोनों कोण जो है त्रिभुज का बना कोण 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 में से घटा दीजिए, 5 2 7 और 8 3 11, कितना डिग्री हो जाएगा 7 3 63, कितना हो गया 63 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ये तो सूत्र है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, सूत्र डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर, तो डायरेक्ट हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। लेकिन इस सूत्र पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको तोड़ लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इससे गुना हो जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, यही हो गया। अब ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है सी, तो ये हो जाएगा सी क्यू। अब बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 3 होती है 27, 27 में हो जाएगा, तो 27 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा किस में ऑप्शन में, अच्छा दो ऑप्शन में आ रहा है अभी, और तोड़ लीजिए माइनस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, और उसके बाद 3 हो गया, तो 3 तो 3 तिया के 9 यहाँ हो जाएगा, प्लस 3a का मान सी हो गया, और 3 तिया के 9 9 तिया के 27 सी हो गया। देखिए किसमें है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि सी क्यू माइनस 27, सी क्यू माइनस 27 माइनस 9c, माइनस 9c स्क्वायर, माइनस 9c स्क्वायर, सी क्यू माइनस 9c स्क्वायर और 27c, और उसके बाद क्या हो गया 27 हो गया। देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिलाइए, 27c प्लस में देखिए किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। यहाँ पी में भी नहीं, देख लीजिए बढ़िया से, सी क्यू, ठीक है सी क्यू। देखिए मिलाने में थोड़ा सा बढ़िया से मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा सी क्यू, तो यहाँ से देखिए सी क्यू, और उसके बाद क्या 27 9c स्क्वायर सब में, 9c स्क्वायर सब माइनस में है, तो सब में माइनस में, इस प्लस में ही गलत हो गया। चलिए अभी माइनस 27 है, माइनस 27 है, माइनस 27 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें प्लस, इसमें 27 तो है भी नहीं, तो ये गलत हो गया। अब देखिएगा क्या है 9c स्क्वायर है, 9c स्क्वायर किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, और उसका 27c क्या है प्लस में है, 27c प्लस में। चिन्ह देखिए यहाँ पर गड़बड़ कुछ हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चिन्ह देखिएगा, इसमें चिन्ह जो है नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर 27 रहेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 27 रहेगा तो सही हो जाएगा, यहाँ 27 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। चतुर्थांश आपको गलती होने नहीं चाहिए, x है, x डैश है, y डैश है, ये दोनों यहाँ प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है y वाला, और x वाला माइनस होता है, तो माइनस प्लस। और यहीं पर देखिए दिया हुआ क्या, किस चतुर्थांश में, तो ये हो गया क्या प्लस प्लस हो गया, ये हो गया माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस में होता है, और यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होगा, चौथा में। किस में होगा, चौथा में, ठीक है। चलिए हो गया, आज का जो सेट था आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग काफ़ी कम समय लेते हुए आपको जो है प्रोवाइड वीडियो हम कराते हुए रहेंगे। एवरीडे रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम जो है 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, आप बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद।